आज पूरा इजराइल जश्न मना रहा है। जश्न इसलिए कि 738 दिनों के बाद हमास की कैद से 20 इजरायली बंधकों को रिहा करा लिया गया है। हमास ने इन बंधकों को 2 बैच में रिहा किया। पहले बैच में 7 और दूसरे बैच में 13 बंधक। पहले बैच के बंधकों की रिहाई के कुछ देर बाद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने रिहा कराए गए इन बंधकों की तस्वीर शेयर की। इन तस्वीरों में रिहाई के बाद उन्हें भावुक पलों में अपनों से मिलते हुए देखा जा सकता है। वो गले से लिपटते दिख रहे हैं। उनकी आंखों में अपनों के पास लौटने का सुकून दिख रहा है। अपने प्रियजनों से मिलने से पहले इनकी चिकित्सा जांच हुई है। तस्वीरों में बर्मन बंधु गले मिलते दिखे तो गिलबोआ डाला को भी इजरायली सैनिकों से मिलते देखा गया। 2 साल पहले गिलबोआ जब गाजा से ही कुछ मील दूर अपने भाई के साथ नोवा उत्सव में जश्न मना रहे थे, तभी हमास ने उनका अपहरण कर लिया था। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों में एतान मोड भी थे। अक्टूबर 2023 में एतान दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के दौरान नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहे थे। हमास के इस हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। आज तकरीबन 738 दिनों के बाद इन्हीं बंधकों में से 20 बंधकों की रिहाई हुई है। इसके अलावा हमास को अब 26 मृत बंधकों के शवों को भी इजराइल को सौंपना है। हालांकि ये कब तक होगा इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। बंधकों के बदले इजराइल 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और 1700 बंदियों को भी सौंप देगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल पहुंच चुके हैं। यहाँ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति आइजैक हरजोग ने रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया। ट्रंप आज आज़ाद हुए हमास बंधकों से मुलाकात कर सकते हैं। इस मौके पर ट्रंप का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति हरजोग ने कहा, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर। बाद में राष्ट्रपति आइजैक हरजोग ने एक्स पोस्ट में लिखा कि इजराइल आपका बहुत प्यार और कृतज्ञता के साथ स्वागत करता है। हमारे बंधकों को घर वापस लाने के लिए आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। हमारे क्षेत्र में भविष्य को लेकर आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद। ईश्वर इजराइल का भला करें। ईश्वर अमेरिका का भला करें।